जय हिंद साथियों, मैं शैलेंद्र स्टडी 123 में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे किसी संख्या का एलसीएम क्या होता है, किसी संख्या का एचसीएफ क्या होता है। तो बिना देर किए हम शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या आपका दे रखा है 10, 12 और 15। ठीक, पूछ देगा कि इसका एलसीएम क्या है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है कि वह छोटी छोटी संख्या लेना है इन तीनों का, कि मतलब इन तीनों में से, कि इन तीनों में से नहीं, मतलब एक ऐसी छोटी छोटी संख्या हमको लेना है जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। ठीक, अब हमें कैसे पता कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी हो सकती है। 60 भी है जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा, 10 छक्का 60, 12 पंच 60, 15 छक्का 15 चौक 60। 120 है जिसमें तीनों का भाग चला जाएगा। ऐसे कई संख्याएं हैं। तो हमें एग्जैक्ट छोटी छोटी संख्या कैसे पता चलेगा, उसके लिए हम एक भाग मेथड अपनाते हैं। जैसे 10, 12 और 15 ये संख्या लेके भाग मेथड। तो सबसे हम पहले छोटी छोटी संख्या से भाग देते हैं। ठीक, तो छोटी छोटी संख्या 2 से पहले काटते हैं। 2 पंचे 10, 2 छक्के 12। अब 15 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो 15 को ज्यों का त्यों लिख देंगे। जिसमें भाग ना जाए उसको ज्यों का त्यों उतार लीजिए नीचे। फिर 2 से भाग दीजिए तो 5 में नहीं जा रहा है तो 5 को ज्यों का त्यों उतारिए। 6 में 2 3 6। हाँ, 15 में नहीं जा रहा तो ज्यों का त्यों उतार लीजिए। ठीक, अब क्या करिए कि 3 से भाग दीजिए तो 5 में चला जाए क्या, नहीं। 5 को ज्यों करते हैं 3 एक का 3, 3 पचे 15। अब 5 से भाग दीजिए तो 5 एक का 5, ये एक ज्यों, 5 एक का 5, एक एक बचा। अब किसी से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ये सब जो निकल के आया है यहाँ पे इसका गुणा कर देते हैं। तो यानी 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 है ना। 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 है, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, 2 दूनी 4, 3 या 12 पंचे 60। अब इससे कोई छोटी संख्या हो ही नहीं सकती है जिसमें, मतलब जिसमें इन तीनों का भाग जा सके। ठीक, तो वह छोटी छोटी संख्या क्या हमारी है, 60, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाएगा। जैसे 10 का, 12 का, 15 का। तो हमारा एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 60। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और हम लेके समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल और अगला है। मान लीजिए आपको दे रखा है 4, 6 और 8। ठीक, इसका पूछ दे कि एलसीएम क्या होगा। क्या एलसीएम, दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए है 4, 6, 8 का एलसीएम पूछ दिया। तो हम कैसे निकालेंगे, इसको भी भाग मेथड से निकाल लेते हैं। 4, 6 और 8। सबसे पहले छोटी संख्या भाग देंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। ठीक, फिर 2 से काट देते हैं, 2 एक का 2, 3 बचा, 2 दूनी 4। ठीक, अब भाग देने की जरूरत नहीं है, यही लास्ट दिख रहा है। तो क्या होगा, 2 इंटू ये 2, 2 इंटू ये 2 बच रहा है, 2 इंटू 3, यानी 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24। तो वह छोटी छोटी संख्या 24 है जिसमें 4, 6, 8 इन तीनों का भाग आसानी से चला जाएगा। देखिए 4 छक्के 24, 6 चौके 24, 8 तरीके 24। यानी एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बराबर 24। ठीक, यही हमारा आंसर होगा। एलसीएम वह छोटी छोटी संख्या होती है जिसमें दी गई संख्याओं से भाग करने पर वह पूरी तरह से कट जाए। छोटी छोटी संख्या। ठीक, बड़ी बड़ी संख्या तो 48 भी हो सकता है, 96 भी हो सकता है और तमाम संख्या हो सकती है, लेकिन हमें छोटी छोटी संख्या काउंट करनी होती है। अब हम पढ़ते हैं एचसीएफ के बारे में। तो दोस्तों एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 4 है, 6 है और 8 है। ठीक, इसका एलसीएम निकालना तो हम देख लिए। अब एचसीएफ इसका निकाल के देखते हैं। पूछे कि एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मीनिंग होता है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम इसका गुणनखंड करते हैं 4 का। ठीक, 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणित 2, 2 इंटू 2 यानी 2 दूनी 4। 6 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू
3, 2 3 6, और 8 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 2। ठीक। अब इसमें हम देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें, मतलब इसमें 2 दो 2 बार आया है इसमें, लेकिन 2 एक ही बार आया है। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं, देखते हैं एक बार सब में 2 है तो इसको हम ले लेते हैं, इस 2 को, मतलब कॉमन देखते हैं कॉमन कौन सी संख्या है। ठीक, कॉमन हमें ये मिल गया। अब ऐसा नहीं कि 2 × 2 × 3 कर देंगे, क्योंकि 3 सब में तो है नहीं, एक ही में है। तो जो कॉमन संख्या है हम उसी को ले लिए, तो कॉमन हमें 2 मिल गया। तो 2 बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों में भाग जा सकता है। ठीक, 3 से तो जा नहीं सकता है, 3 से सिर्फ इसमें जाएगा, इसमें 2 से इसमें जाएगा, 2 से इसमें भी, 2 से इसमें भी। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे तीनों में भाग चला जाए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, वह क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब 2, मतलब HCF क्या है, HCF बराबर 2। ठीक, अब यहीं पे मान लीजिए कोई संख्या आपको दे दे, दूसरा क्वेश्चन है, कोई संख्या दे दे आपको 4 4 6 8 था हमारे पास। ठीक, 4 हो गया, 9 हो गया और 12 हो गया। ठीक, अब इसका HCF पूछ दे तो हम कैसे निकालेंगे। 4 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4। ठीक, 9 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 3, 2 तो है ही नहीं। अब 12 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। अब दोस्त हम इसमें देखेंगे कि कॉमन क्या है। 2 × 2, 2 इसमें है नहीं, 2 इसमें भी है, यहाँ तो 2 कॉमन मिला है, लेकिन 2 यहाँ पे है नहीं। यहाँ 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है। तो हमें कोई ऐसी संख्या नहीं दिख रही है जो तीनों में कॉमन हो। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 1 से अगर इसमें गुणा कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 2 दूनी 4 है, 4 का 4। यहाँ 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं, यहाँ 1 से गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, कॉमन हमें मिल गया 1, यानी कॉमन क्या मिल गया 1, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। जो संख्या कॉमन होगा वही HCF होता है। ठीक, गुणनखंड करने के बाद देखते हैं जो संख्या कॉमन होगा वहीं उसका HCF हो जाता है, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे LCM में जिसमें होता था, यहाँ जिससे, जैसे 1 से तीनों में भाग चला जाएगा, 4 में, 9 में, 12 में, लेकिन 2 से अगर हम भाग करेंगे 4 में और 12 में जाएगा, लेकिन 9 में नहीं जाएगा। तो इसलिए HCF क्या है 1 है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे इन दी हुई संख्याओं में भाग चला जाए वही उसका HCF होता है। ठीक, तो अब अगले लेक्चर में हम, अगले वीडियो में आप लोगों को किसका भिन्न वाला, भिन्न का LCM और HCF, ये भिन्न का LCM और HCF अगले वीडियो में हम आप लोगों को समझाएंगे। एकदम बहुत आसान भाषा में समझाएंगे। भिन्न का हुआ, उसके पावर वाला हुआ LCM HCF, ये सारी चीज़ हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।